हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले टी स्क्वायर। ठीक है। टी स्क्वायर की क्या बनावट होती है, क्या उपयोग होता है, किस मटेरियल का बना होता है, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम टी स्क्वायर की बात करें तो जो टी स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर किसका बना होता है? तो जो टी स्क्वायर होता है वो कठोर गुणवत्ता वाली सागौन की लकड़ी से बने होते हैं। किससे बना होता है टी स्क्वायर? कठोर गुणवत्ता वाले सागौन की जो लकड़ी होती है उससे टी स्क्वायर बनी होती है। इसके दो भाग होते हैं, एक भाग को हम लोग स्टोक बोलते हैं और दूसरा भाग जो होता है उसको हम लोग ब्लेड बोलते हैं। ठीक है। और दोनों एक दूसरे से जो है स्क्रू के माध्यम से समकोण यानी कि 90 डिग्री के कोण पर आपस में जुड़े हुए होते हैं। कुछ अगर आप देखो तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके का। ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका दो भाग है, ये वाला जो भाग है इसको हम लोग स्टोक बोलते हैं और ये जो वाला भाग है इसको हम लोग ब्लेड बोलते हैं। और ये ब्लेड और स्क्रू एक दूसरे से अगर ध्यान से देखोगे तो एक दूसरे से ये किससे अटैच है? स्क्रू के थ्रू। यहाँ पे एक स्क्रू देखने के लिए मिलेगा, दूसरा स्क्रू यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तीसरा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, चौथा, पांचवा। पांच स्क्रू के थ्रू एक दूसरे से कितने कोण पे है? समकोण यानी कि 90 डिग्री के कोण पे लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये चीजें हैं आपका। उसके बाद ये वाला जो भाग होता है इसका टी स्क्वायर का जो ये वाला भाग होता है इसके ऊपर स्केल होता है जिसको कि हम लोग कार्यकारी सिरा यानी वर्किंग एज बोलते हैं। ठीक है। इससे जो है हम लोग क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। और जो आपका सेट स्क्वायर है उसको आधार देते हैं, उसको बेस देने का काम करता है। और ये जो आपका स्टोक वाला भाग है जो आपका ड्राइंग बोर्ड का एबनी एज है उसके ऊपर स्थिर हो जाता है और जरूरत पड़ने पड़ने पर उसी के ऊपर वो स्लाइड होते रहता है। ठीक है। स्टोक को बोर्ड के कार्यकारी सिरा से सटाकर रखा जाता है। जो आपका स्टोक होगा बोर्ड का जो कार्यकारी सिरा यानी कि वर्किंग एज है जिसको हम लोग एबनी भी बोलते हैं उससे सटा के रखा जाता है। और आवश्यकता पड़ने पर उस पर स्लाइड किया जाता है, जबकि ब्लेड जो होगा वो ड्राइंग बोर्ड के सतह पर स्थित होगा। जो ब्लेड वाला भाग होगा वो कहाँ पे स्थित होगा? बोर्ड की सतह पे। और जो आपका स्टोक वाला भाग होगा वो कहाँ पे होगा? जो उसका कार्यकारी सिरा यानी कि वर्किंग एज है जिसको एबनी एज भी बोलते हैं उससे सटाकर रख देते हैं। और आवश्यकता पड़े तो उसको उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? स्लाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में स्पष्ट दिख रहा होगा, फिगर में आपको दिख रहा होगा ये जो ब्लेड वाला भाग है ये बोर्ड के ऊपर स्थित है, बोर्ड की सतह पे स्थित है। और ये जो आपका स्टोक वाला भाग है ये स्टोक आपका जो एबनी किनारा है, ठीक है, जो वर्किंग एज है बोर्ड का उसके ऊपर है। ये नीचे आपका ड्राइंग बोर्ड हो गया, उसके ऊपर हम लोग ड्राइंग शीट को सेट कर दिए हैं। और टी स्क्वायर को जो एबनी किनारा है उस पे सेट कर दिए हैं। और जब जरूरत पड़ेगा तो इसके ऊपर इस तरीके से स्लाइड भी होगा, यहाँ पे आपको स्लाइड होता हुआ दिखेगा, देखिए इस तरीके से आपका स्लाइड होता हुआ दिखेगा। ये जो है वर्किंग एज है टी स्क्वायर का, इस तरीके से इसके ऊपर स्लाइड होता हुआ आपको नजर आ रहा है जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे वैसे ही आवश्यकता पड़ने पर जो एबनी एज है ड्राइंग बोर्ड का उसके ऊपर स्लाइड होता है। टी स्क्वायर की अगर हम मटेरियल की बात करें तो एक तो आपको हमने बता दिया कि सागौन की लकड़ी की बनी होती है। दूसरा आजकल जो है सेल्यूलॉइड या प्लास्टिक का भी उपलब्ध है। ये टी स्क्वायर आपका लकड़ी का तो होता ही है, सागौन की लकड़ी का। बट इसके अलावा आपका टी स्क्वायर सेल्यूलॉइड प्लास्टिक का भी उपलब्ध है आजकल। उपयोग की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग जो है सबसे पहले क्षैतिज रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इससे हम लोग हॉरिजेंटल लाइन क्षैतिज रेखा खींच रहे हैं। इस तरीके से आप खींच रहे हैं वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इसको हम लोग जो है सेट कर लिए हैं ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। और उसके बाद जो उसका वर्किंग एज है वहां से हम लोग क्षैतिज रेखाएं खींच सकते हैं। दूसरा टी स्क्वायर के कामकाजी किनारा यानी कि वर्किंग एज का उपयोग करके सेट स्क्वायर के लिए ऊर्ध्वाधर झुकी हुई या परस्पर समांतर रेखा खींचने के लिए आधार के रूप में भी किया जाता है। ठीक है। क्षितिज क्षैतिज रेखा तो आप ऐसे ही हॉरिजेंटल लाइन तो आप डायरेक्ट खींच सकते हो, लेकिन जब आपको जो है उससे ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन या झुकी हुई रेखा खींचना हो या परस्पर समांतर रेखा खींचनी हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जो सेट स्क्वायर होता है उसको हम लोग टी स्क्वायर का जो कामकाजी किनारा यानी वर्किंग है जो उसको आधार देंगे और उसके बाद फिर आधार के रूप में देंगे और उसके बाद फिर वहां से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जैसा कि आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये आपका जो है
अगर यहाँ गौर से देखो जो दिख रहा है फिगर में, तो ये आपका टी स्क्वायर का ये वाला जो है वर्किंग एज है, इसके ऊपर हमने सेट स्क्वायर को रखा और सेट स्क्वायर का ये आधार का काम कर रहा है। उसके बाद देखिए इससे झुका हुआ रेखा हम खींच रहे हैं। इसके साथ साथ जो है इससे आप वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हो सेम उसी तरीके से। जो टी स्क्वायर का वर्किंग एज है उसको आप बेस दे दो सेट स्क्वायर का, और उसके बाद यहाँ से आप झुकी हुई रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। इसके साथ साथ जो है टी स्क्वायर का माप ब्लेड की लंबाई से किया जाता है। जब टी स्क्वायर की अगर हम माप की बात करें तो माप जो है डिसाइड होगा कि जो ब्लेड वाला पार्ट है जो बोर्ड के ऊपर स्थिर होता है उसका क्या माप है, उसकी क्या लंबाई है, उससे टी स्क्वायर का जो है माप डिसाइड होगा। और टी स्क्वायर का जो माप होगा वो ड्राइंग बोर्ड की लंबाई पे निर्भर करेगा। जो टी स्क्वायर का माप होगा आपको ड्राइंग बोर्ड का जो लंबाई है उस पर निर्भर करता है। तो जितना लंबा आपका ड्राइंग बोर्ड होगा उतना ही लंबा लंबा जो है आपका टी स्क्वायर होगा, मतलब ब्लेड की जो लंबाई होगी उतनी ही होगी जो कि आपका ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होगी। टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई उतनी ही होगी जितनी कि आपके ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होगी। तो भारतीय मानक ब्यूरो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो रिकमेंड किया है, उन्होंने ड्राइंग बोर्ड का साइज भी रिकमेंड किया है, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। तो वहां पे आप देख सकते हो कि जो आपका D0 का बोर्ड होता है उसका माप जो होता है 1500 गुना 1000 गुना 25 mm होता है, मतलब लंबाई 1500 mm। तो आपका जो ड्राइंग बोर्ड अगर D0 यूज कर रहे हो तो उसके लिए टी स्क्वायर जो यूज करोगे वो T0 यूज करोगे, और उसका लंबाई जो होगा वो ड्राइंग बोर्ड का जो लंबाई 1500 था तो 1500, दूसरा आपका जो होता है 1000 होता है, फिर तीसरा 700 होता है, फिर चौथा 500 होता है। तो D0 वाला 1500, D1 वाला 1000, D2 वाला 700 और D3 वाला 500। इस तरीके से आपका ड्राइंग बोर्ड होगा। इसके बाद D4 वाला अगर करोगे तो 500 के बाद कितना होता है 750। एक चीज देखिएगा 500 हम आपको वहां पे बताए थे, ये 500 हुआ, 500 इंटू 1000, इसका जो चौड़ाई होगा वो ये होगा, फिर इसका आधा जो होगा ये यहाँ पे चौड़ाई होगा और वही यहाँ पे लंबाई हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो टी स्क्वायर का माप होता है वो ब्लेड की लंबाई होता है, और ब्लेड की लंबाई वो ड्राइंग बोर्ड का जो लंबाई होगा उसके बराबर होगा। अगर T0 का बोर्ड यूज कर रहे हो तो उसका लंबाई 1500, तो T0 का जो आपका सेट स्क्वायर होगा उसकी ब्लेड की लंबाई 1500। T1 का जो होगा लंबाई, जो D1 का लंबाई होता है 1000 उसके बराबर T2 का 700 और T3 का 500। तो उसको अगर याद कर लोगे तो उसके लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ भी आप इसके साइज को बता दोगे। टी स्क्वायर का अगर हमको चेक करना हो कि टी स्क्वायर सही है या नहीं है, सटीक है या नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर रेखाएं खींचकर उसकी शुद्धता की जांच, उसकी एक्यूरेसी की जांच की जाती है। तो ये था आपका टी स्क्वायर। इसके बाद जो है ये आपका टी स्क्वायर था। अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे।